अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे 2015 क्वेश्चन नंबर 2 है। टॉपिक है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अगेन फॉर्मेट मेरे पास बना हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अजीज स्पोर्ट्स क्लब फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड December 31st 2014 इज एज फॉलोज। फिर हमारे पास कुछ रिसीट्स और पेमेंट आ रही हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम आए तो सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹6,000 फॉर द ईयर 2015। श्योर। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ₹8,000 एट द एंड ऑफ 2014। सर ये 15-14 क्या चल रहा है? ये आपकी इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ज़रा रिक्वायरमेंट पे है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2014। सर हमारा फोकस जो है वो हमारे ईयर एंड पे है, हमारे अपने ईयर पे है। हमारा ईयर कौन सा है? हमारा ईयर है 2014 यानी कि 2014। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन आगे हो जाती है, इस ईयर में होती है लेकिन वो आगे के लिए हो जाती है, तो सर उसको क्या करेंगे? उसको एडवांस ट्रीट करेंगे, क्योंकि होनी 15 में थी, 14 में हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने जहन में रखना 14 को और उसके हिसाब से हमने इसको फिर लेकर चलना है। अच्छा, एंट्रीज में बनाऊंगा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा काफ़ी हद तक जब एंट्रीज बन जाएंगी। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री आ रही सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹6,000 फॉर ईयर 2015। सर ये वो इनकम है जो मैंने अभी अर्न नहीं करी। सब्सक्रिप्शन इनकम मेरी डेबिट और सब्सक्रिप्शन अनअर्न लिख लेता हूँ उसको मैं, अनअर्न सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 6,000 रुपये हमारे हो गए माइनस। सही है। क्या क्या आपने क्यों बनाई एंट्री? देखिए मैंने आपको बताया हम 2014 के लिए काम कर रहे हैं। उसने बोला कि सब्सक्रिप्शन के अंदर 6,000 रुपये ऐसे हैं जो 2015 से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये वो इनकम है जो इस ईयर की नहीं है, ये वो इनकम है जो नेक्स्ट ईयर की है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको अभी अर्न नहीं करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम दिखाएंगे डेबिट में। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सर रिसीव्ड करना था, रिसीव्ड नहीं किया, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 8,000 रुपीज। सर यहां पर क्या हुआ? वो कह रहा है रिसीवेबल है। जब भी मेरी कोई चीज रिसीवेबल है इसका मतलब मैंने वो अर्न कर लिया, मेरी इनकम हो चुकी है, तभी तो रिसीवेबल है। लेकिन जब मैंने इनकम अर्न नहीं करी, एडवांस में रिसीव कर लिया, वो मेरा अक्रूड होता है या वो मेरा अनअर्न्ड होता है। अक्रूड नहीं होता, सॉरी, अनअर्न्ड होता है। अक्रूड तो मेरा रिसीवेबल होता है। तो सेकेंड एंट्री मेरा कौन सी थी? मेरी अक्रूड वाली थी। थर्ड में कहता आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। इस एंट्री के ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अनपेड मतलब अक्रूड सैलरीज, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब पे करनी है, तो पे नहीं करी तो एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा और लायबिलिटी भी बुक करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड। सर अभी आपको बताया अक्रूड जब भी आएगा इनकम का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला नहीं है, ये मेरी इनकम वाला है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर अमाउंट है 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी अक्रूड की बात आए तो आपने देखना एक्सपेंस से इनकम है। जब ये इनकम होगा तो ये एंट्री बनेगी रिसीवेबल और इनकम क्रेडिट, और जब एक्सपेंस होगा तो ऊपर जो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है सर, देख लेते हैं।
कितना आता है? 10% फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट कौन कौन सा हमारे पास? एक तो आ रहा है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, और मेरे पास कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। तो सर ये हो गया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। सर 12,000 डेबिट हो गया, 12,000 क्रेडिट हो गया। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। आ जाए ज़रा इनकम पे। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने पास यहाँ पर। सर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था ड्यूरिंग द 2,80,000। फिर क्या हुआ? सर ये माइनस हो गया। सर ये क्या हुआ? सर ये ऐड हो गया। जो इनकम डेबिट में आ रही है वो माइनस हो जाएगी, जो क्रेडिट में आ रही है वो ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से 6,000 गया तो 274 हो गया। 274 में 8 ऐड हुआ तो 282 बन रहा है। आई थिंक इसको देख लेंगे बाद में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये कितना है? ड्यूरिंग द ईयर था 1,000 रुपये, एंट्री में भी आ गया एक और 1,000 रुपये, तो टोटल 2,000 रुपये होगा। सर कहाँ एंट्री, कहाँ ये देख लें। मैच टिकट्स, मैच की जो टिकट बेची है उस पर प्रॉफिट हुआ 70,000 का। इसी तरह से रिफ्रेशमेंट्स के ऊपर हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। एक्सपेंसेस में मैं आऊँ, सबसे पहले सैलरीज आती हैं। सैलरीज कितनी है मेरे पास? 30,000 है। सर कोई सैलरीज आ रही है डेबिट में, इसको क्या कर लें? ऐड कर लें। 32,000 हो जाएगा। सर ग्राउंड रेंट, ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है। बिल्कुल ये आपका एक्सपेंस है, आपने 52,000 भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड मेरा एसेट है, सही है, करंट एसेट है, तो इस पर तो उसको तो मैं नहीं लूँगा। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 28,000 के। मैच एक्सपेंसेस 22,000 के। और इसी तरह से मिसकेलेनियस 21,000 रुपये के। सर कोई एक्सपेंस रहता है? ये डिप्रिसिएशन रहता है, इसको भी ले लेते हैं। कितना आया था? 12,000 रुपये। सर सरप्लस ही आना चाहिए क्योंकि मुझे वो अमाउंट ज़्यादा लग रही है। 282 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 282,000 प्लस 2,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000। सर ये कुछ बनता है 3,64,000 रुपीज़। मैंने इसको भी यहाँ पर लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा? 364 में से सारे पेमेंट्स माइनस कर दूँगा। एक तो 32,000 है, एक 52,000 है, एक 28,000 है, एक 22,000 है, एक 21,000 है, और एक आखिरी है 12,000 रुपये। सर मेरा सरप्लस या मेरा प्रॉफिट कितना आता है? 197 का आ रहा है, 1,97,000 रुपीज़। क्योंकि मेरे इनकम ज़्यादा थी, मेरी रिसीट्स ज़्यादा थी और मेरे एक्सपेंसेस कम थे। देखें इसके ज़रिए से कितना क्वेश्चन इजी हो गया। तो ये मुझे तो बहुत सूटेबल लगता है, इसको इस तरह से करना। बाकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी एक तरीके का है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर बनाएं ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो सके। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको करते हैं ख़त्म और चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। थैंक यू।